हेलो दोस्तों, मैं कैप्टन संजय सिंह, मर्चेंट नेवी। पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया। हेलो दोस्तों, हेलो बच्चों। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि टाइम का यूनिट क्या होता है। सेकंड होता है। टाइम का बहुत सारा यूनिट होता है। मिनट होता है, आवर होता है, सेकंड होता है, माइक्रो सेकंड होता है, नैनो सेकंड होता है। जब हम लोग डे, मंथ, ईयर को टाइम में मेजर करते हैं तो वो भी यूनिट होता है। मगर इंटरनेशनल यूनिट, बेसिक यूनिट टाइम का सेकंड होता है। और इसी तरह से डिस्टेंस का बेसिक यूनिट क्या होता है? मीटर। तो स्पीड का बेसिक यूनिट क्या होगा? डिस्टेंस बाय टाइम, तो मीटर बाय सेकंड। तो स्पीड हो गया मीटर पर सेकंड। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम लोग सिर्फ मीटर पर सेकंड में ही बात करते हैं। हम लोग डिफरेंट डिफरेंट यूनिट में भी बात करते हैं। जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि गाड़ी जो है 50 की स्पीड से जा रही है, तो यहाँ पे कहने का मतलब होता है कि 50 किलोमीटर पर आवर। तो हम लोग दूसरा दूसरा यूनिट में भी बात करते हैं, पर बेसिक यूनिट मीटर पर सेकेंड ही होगा स्पीड का। और कन्वीनियंट ये क्यों करते हैं? कन्वीनियंट के हिसाब से। जैसे कि अगर आपको किसी ने पूछा कि आपका एज कितना है, तो आप बोलेंगे 10 ईयर, 12 ईयर, 15 ईयर। अब आप उसको बताएंगे कि 1,36,452 सेकेंड। तो ये कुछ समझने वाली बात नहीं हुई। तो कुछ तार्किक भी होना चाहिए, कन्वीनियंस भी होना चाहिए, सुविधा भी होना चाहिए, और लोगों को समझ में भी आना चाहिए। तो यूनिट हम लोग अपने अपने सुविधा के हिसाब से यूज करते हैं, बट जब हम लोग इंटरनेशनली बैठते हैं और इंटरनेशनल यूनिट जो क्या हो जाएगा, तब मीटर पर सेकेंड। इस चीज को ध्यान रखना है। एक यूनिट यूनिट को दूसरे यूनिट में बदला जा सकता है, क्योंकि कन्वर्सन किया जा सकता है, कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे हम मान लीजिए कि बोले कि 2 मिनट। अब हमको तो स्टैंडर्ड यूनिट तो आपका जो सेकंड है, तो 2 मिनट को हम लोग को क्या करना पड़ेगा? सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, तो 2 मिनट इज इक्वल टू 120 सेकेंड। 20 सेकेंड। तो इसलिए जब हम लोग 2 मिनट बोलेंगे, तो जब हम लोग आंसर बनाएंगे या इंटरनेशनल बात करेंगे, तो उसको 120 सेकेंड लिखेंगे। हम लोगों ने ये भी देखा था कि अगर किसी आदमी के पास क्लॉक नहीं है, तो वो अंदाज कैसे लगा सकता है कि 1 सेकेंड कितना होता है, 1 मिनट कितना होता है, 1 घंटा कितना देर होता है। तो इसके लिए क्या था फंडा? कि इसके लिए फंडा था कि 2001 को जोर से बोलना है। 2001। तो ये 2001 बोलने में जो समय लग रहा है, यही 1 सेकेंड होता है। ये देखा गया है, साइंटिस्ट लोगों ने इसे बताया है। तो इस चीज को ध्यान रखिए। तो ऐसे भी 1 सेकेंड कितना होता है हमको मालूम पड़ जाएगा। और ये जब 1 सेकेंड हमको मालूम पड़ गया, तो उसके हिसाब से हम आगे देख सकते हैं कि मिनट, घंटा कितना होता है। तो बिना घड़ी देखे भी एक अंदाज लगाया जा सकता है। इसी तरह से हार्ट बीट, 72 हार्ट बीट एक नॉर्मल आदमी का होता है 1 मिनट में। 72 बार धक 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 करता है, दिल धड़कता है। बच्चों का हार्ट बीट थोड़ा सा ज्यादा होता है। लड़कियों का, महिलाओं का, औरतों का, गर्ल्स का, वुमेन का हार्ट बीट भी लड़कों के तुलना में, मेल के तुलना में ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि बच्चों का और लड़कियों का हार्ट का जो साइज है, एक नॉर्मल एडल्ट जो है, पुरुष है, नर है, आदमी है, उसके कंपैरिजन में छोटा होता है। तो जितना अमाउंट में ब्लड चाहिए होता है, चूंकि हार्ट का साइज छोटा है, इसलिए उस अमाउंट में ब्लड को देने के लिए उसको जल्दी जल्दी पंप करना पड़ता है। इसलिए लड़कियों का, बच्चों का हार्ट रेट ज्यादा होता है कंपेयर टू एक एडल्ट, एक पुरुष, एक नर, एक मेल है। क्योंकि क्या कारण है? क्योंकि हार्ट जो है छोटा है, और छोटा है तो उसको जल्दी जल्दी काम करना पड़ेगा उतना ही ब्लड को पंप करने के लिए। तो ज्यादा होता है इसका ये मतलब नहीं है कि बहुत ज्यादा हो जाएगा। जैसे नॉर्मल 72 है तो 172 हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हाँ, 74, 75 हो जाएगा, थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। तो इस चीज को समझना है। अब इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं कि जब हम लोग के पास घड़ी नहीं था, रिस्ट वॉच नहीं था, या पेंडुलम क्लॉक नहीं था, तो उस समय लोग समय को, टाइम को कैसे मेजर करते थे। तो आइए बढ़ते हैं आगे, समझते हैं। पढ़ते रहो। वर्तमान को, प्रेजेंट को, आज के दिन को समझने के लिए ये जरूरी है कि पहले क्या हुआ था। क्योंकि पहले जो हुआ है उसी को हम लोग रिफाइन करते हैं, उसी को आगे बढ़ते हैं, और उस हिसाब से फिर आज के डेट में पहुंचते हैं। तो ये भी देखना जरूरी है कि पहले कैसे मेजर होता था। तो पहले जो मेजर होता था उसको देखते हैं।
तो जब पहले घड़ी नहीं बना था, सबसे पहला घड़ी कौन था? पेंडुलम घड़ी। तो जब पेंडुलम घड़ी, और आज के डेट में रिस्ट वॉच, क्लॉक वॉच, क्वार्ट्स वॉच और क्या क्या वॉच, स्टॉप वॉच हो गया है ना। तो पहले जब सबसे पहला घड़ी पेंडुलम घड़ी बना था, उसके पहले कैसे देखते थे? तो उसके पहले जो प्राकृतिक चीज़ है, नेचुरल चीज़ है, उसके हिसाब से टाइम मेजर करते थे। तो उस समय के साइंटिस्ट लोग भी बहुत तेज थे। आज का ऐसा नहीं है कि बस आज ही का है। तो उस समय के साइंटिस्ट लोग ने समय को देखने के लिए क्या किया? उन्होंने सौर घड़ी, सोलर वॉच का निर्माण किया, वाटर वॉच का निर्माण किया, सैंड वॉच का निर्माण किया। तो इसमें कैसे वो लोग करते थे? जैसे कि सोलर घड़ी, सोलर वॉच, सौर घड़ी, तो उसमें वो लोग दो डंडा टाइप का बनाते थे, और सूरज का जब रोशनी पड़ता था उस पर, तो उसका छाया बनता था, शैडो बनता था, परछाई बनता था। और वो परछाई को वो लोग एक गोला में देखते थे कि वो परछाई कहाँ जा रहा है, और उसके हिसाब से उन्होंने घड़ी का एडजस्टमेंट किया, और उसके हिसाब से वो छाया देख करके, जो डंडा था उसका छाया देख करके वो पता लगा लेते थे कि ये कितना टाइम हो रहा है। तो ये सोलर वॉचेस का फंडा था। छाया जो पड़ा उसके हिसाब से उन्होंने वहाँ मार्किंग करके रखा था, और उसके हिसाब से वो टाइम बताते थे। इसी तरह से वाटर वॉचेस क्या हो गया? एक बड़ा सा डब्बा में या एक बड़ा सा कैन में जो है पानी भर करके रख लेते थे, और वो पानी जो है एक दूसरे छोटे डब्बा में ट्रांसफ़र करते थे। तो वो पानी जो जब ट्रांसफ़र कर रहा है तो कुछ समय लगेगा, और वो जो कुछ समय जो लग रहा है उसके हिसाब से उस पर एक मैकेनिज्म जोड़ दिया जाता था कि इतना पानी जाएगा तो इतना समय होगा। तो कुछ पानी गया तो 1 सेकंड हुआ, कुछ पानी फिर गया तो 2 सेकंड हुआ। उस हिसाब से वो एक मेजरमेंट बनाते थे, और उस हिसाब से वो फिर जो है टाइम का पता लगा लेते थे। इसी तरह से जैसे कि बालू, सैंड वॉच क्या होता था कि सैंड वॉच में जो है, जो आपका दो ऊपर नीचे एक ढांचा होता था, और उस पर ऊपर में बालू भरा रहता था, सैंड भरा रहता था, और बालू जो है नीचे में गिरते रहता था। तो जो बालू जो नीचे में गिरा, तो कितना बालू गया 1 सेकंड में, तो जितना बालू गया 1 सेकंड में उस हिसाब से जो है उसका डिजाइन बना रहता था, तो पता चल जाता था कि कितना टाइम हुआ। तो ये जो पानी हो या बालू हो, कितना पानी बहा या कितना बालू गया, तो इतना देर में इतना गया, तो उसके हिसाब से वो डिजाइन बना रहता था कि अगर इतना देर में इतना गया तो इतना टाइम हो रहा है। जैसे कि सोलर में बताया है, शैडो के हिसाब से, छाया के हिसाब से। तो ऐसे ये लोग मेजर करते थे। तो ये सब कुछ फेमस एग्जांपल है, सोलर वॉचेस, वाटर वॉचेस और आपका ये सैंड वॉचेस। तो इस तरह से वो लोग टाइम को पहले मेजर करते थे। तो ये देखिए, ये क्या है? ये सोलर वॉच, सूरज घड़ी, सौर घड़ी का डिजाइन है। ये कहाँ पे है? दिल्ली में है। तो इसमें क्या है, आप देखिए कि दो डिजाइन है, एक ऐसा बड़ा वाला डिजाइन है ना, और इसी तरह से एक यहाँ पर, एक इधर साइड में छोटा वाला डिजाइन है। तो जब सूरज का रोशनी इसके ऊपर पड़ता था तो इस सबका शैडो बनता था, शैडो बनता था। तो शैडो बनता था, तो इसका जो है कि इधर ऐसा गोल सा अंदर में एक बहुत बड़ा है, तो वो छाया जो है वहाँ पे पड़ता था, और उसके हिसाब से वो लोग मेजर कर लेते थे कि घड़ी टाइम कितना हो रहा है। तो ऐसा एक सूरज घड़ी बनाया गया था। घड़ी थे उसको जंतर मंतर, आप लोगों ने ये वर्ड सुना होगा जंतर मंतर, कि दिल्ली का जंतर मंतर में कुछ रैली चल रहा है, कोई पॉलिटिकल रैली चल रहा है, कोई धरना प्रदर्शन चल रहा है। तो ये जंतर मंतर क्या है? ये जंतर मंतर ही सौर घड़ी है। इसको चूँकि उस समय के लोगों को ये समझ में नहीं आता था कि ये समय कैसे बताता है, इसलिए इसको जंतर मंतर का नाम दे दिया गया। किसका नाम दिया गया? जंतर मंतर। और ये फेमस चीज़ हो गया, इसलिए अभी वहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर के अपनी मांगों को पूरा करते हैं, क्योंकि ये एक फेमस चीज़ है, फेमस चीज़ है। ये जो है 18th सेंचुरी में जो है महाराजा जय सिंह टू, महाराजा जय सिंह टू 18th सेंचुरी में इसको बनवाए थे। ये बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, एस्ट्रोलॉजर थे, खगोलविद्य थे, मतलब एस्ट्रोनॉमी, अंतरिक्ष विज्ञान में इनको काफ़ी इंटरेस्ट था। तो ये जो महाराजा जय सिंह टू, वन नहीं, महाराजा जय सिंह टू ने ये जंतर मंतर का निर्माण करवाया, और इन्होंने इंडिया में ऐसे ऐसे 5 जंतर मंतर का निर्माण करवाया, जैसे कि न्यू दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा, वाराणसी। कहाँ कहाँ? न्यू दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा, वाराणसी। तो 5 जगह इन्होंने जंतर मंतर सौर घड़ी का निर्माण कराया। और सबसे बड़ा वाला जो सौर घड़ी कहाँ पे है इंडिया में?
सबसे बड़ा वाला जो सौर घड़ी जो इंडिया में है वो है जयपुर में। ये सबसे बड़ा है इंडिया में। और ये सब कब बनाया गया था, ये मोटा मोटी जो है ये 1724 से 1735 के बीच में बना था। 1724 से 1735 के बीच में बनाया गया था। और इसका निर्माण महाराजा जय सिंह टू ने किया था। ये बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, एस्ट्रोलॉजर थे, है ना, अंतरिक्ष विज्ञान, बहुत बड़े ज्ञानी थे ये। तो इंडिया में भी पैदा हुए हैं एक से एक। कम मत समझिए इंडिया को। तो ये महाराजा जय सिंह टू कहाँ के राजा थे? जयपुर के, जयपुर राजस्थान। और इसलिए जयपुर का जो सूरज घड़ी है, सौर घड़ी है, सोलर वॉच है, वो सबसे बड़ा है। अपने जगह में बनाए तो बड़का वाला बना दिए, बाकी जो दिल्ली, उज्जैन, मथुरा और बनारसी में थोड़ा छोटा है, ज़्यादा छोटा भी नहीं है। दिल्ली वाला भी काफ़ी फेमस है, लोग वहाँ जाते हैं तो देखते हैं। तो महाराजा जय सिंह टू, जयपुर के राजा, राजस्थान, 1724 से 1735 के बीच में ये सारा चीज बनाया गया। ये देखिए, ये है वाटर क्लॉक, है ना। तो ये है वाटर क्लॉक। इसमें क्या है कि एक बड़ा वाला बर्तन में पानी है और ये पानी जो है एक छोटा वाला बर्तन में जा रहा है। तो यहाँ से पानी जो है जा रहा है, तो ये जो जा रहा है पानी, तो इसमें कुछ समय लगेगा। और इसी समय को वो लोग कैलकुलेट करके जो है वाटर वॉच का निर्माण किए, इसी फंडा पे कि पानी जो यहाँ से यहाँ पे गया तो उसको कितना समय लगा, और उस समय के हिसाब से जो है उन्होंने घड़ी का निर्माण किया। तो ये था वाटर वॉच का फंडा। तो इसी तरह से देखिए सैंड क्लॉक, बालू का घड़ी, बांग्ला में क्या बोलते हैं, बाली। तो सैंड क्लॉक, तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे सैंड है और ये जो है नीचे की ओर जा रहा है। तो ये कुछ ना कुछ सैंड तो नीचे जाएगा और इसको जाने में कुछ ना कुछ समय लगेगा। तो इसी प्रिंसिपल, इसी फंडा को यूज़ करके कि इतना बालू अगर इतना समय में जाता है तो कितना बालू कितना समय में जाएगा, तो इस हिसाब से वो समय को मेजर करके सैंड क्लॉक इसी प्रिंसिपल पर, इसी फंडा पे बनाते थे। तो सिंपल चीज़ है कि पानी हो या बालू हो, उसको जाने में कुछ समय लगता है और उस समय को वो मेजर करके उसी डिज़ाइन के आधार पर वो जो है घड़ी का बनाते थे। तो ये क्या हो गया, सन डायल, सौर्य घड़ी, वाटर वॉच, सैंड वॉच। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल हैं जो पुराने समय में लोग यूज़ करते थे। तो अभी तक जो पढ़े हैं उसका अभी थ्योरी देखते हैं, और इस थ्योरी को देखने के बाद देखेंगे कि गैलीलियो ने सिंपल पेंडुलम कैसे बनाया, कैसे उसके दिमाग में आया। इतना बड़ा साइंटिस्ट था तभी तो उसके दिमाग में आया, तो कैसे उसको पता चला ये सिंपल पेंडुलम का फंडा कैसे यूज करके घड़ी को बनाया जा सकता है। और इसी के चलते आज के डेट में जो है इतने सॉलिड, एकदम बढ़िया बढ़िया वॉचेस बन पाए हैं। तो पहले थ्योरी देखते हैं अभी तक जो हम लोग पढ़े। How time was measured when pendulum clocks were not available. Many time measuring devices were used in different parts of the world before the pendulum clocks became popular. Sundials, water clocks and sand clocks are some examples of such devices. Different designs of these devices were developed in different parts of the world. जंतर मंतर, जादुई घड़ी दिल्ली का, और भी ये टोटल 5 है। और कहाँ कहाँ है, जयपुर सबसे बड़ा वाला, न्यू दिल्ली का ये तो दिख ही रहा है, वाराणसी, उज्जैन, मथुरा। और ये देखिए ये है सैंड वॉच, सैंड वॉच है ना, और ये है वाटर वॉच, वाटर वॉच। तो देखिए कितना जबरदस्त चीज है। तो अब देखते हैं कि सिंपल पेंडुलम कैसे बना। तो एक तो बहुत बड़ा साइंटिस्ट था यूरोप में, नाम था उसका गैलीलियो। पूरा नाम क्या था, गैलीलियो गैलीली। तो वो गैलीलियो भाई साहब एक दिन चर्च में बैठे हुए थे,
तो देखते हैं कि छत के दीवार से एक लैंप जो है, जो सिक्कड़ से चेन से लटक रहा है, वो लैंप जो है इधर से उधर झूल रहा है, टुंग 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 ऑसिलेट कर रहा है, टुई टुई। तो उन्होंने क्या देखा, ये देखा कि ये जो लैंप है एक तरफ से दूसरे तरफ जाने में, एक तरफ से दूसरे तरफ जाने में एक ही टाइम लेता है। एक बार गया उतना ही टाइम लिया, दूसरा बार गया उतना ही टाइम लिया, तीसरा बार गया उतना ही टाइम लिया। ये क्या, तो उन्होंने जो है अपने हार्ट बीट से मेजर किया, तो उन्होंने देखा कि ये जो है जो स्विंग ले रहा है लगभग लगभग उनके हार्ट बीट से मैच करता है। एक बार धक करता है, जाता है, आता है, जाता है, आता है, ये हार्ट बीट से मैच कर रहा है। अब ये चिंता में पड़ गया कि ये क्या हो रहा है, ये क्या चीज़ है। तो वो वापस लेबोरेटरी में गए और लेबोरेटरी में जाने के बाद रिसर्च किए। रिसर्च करने पे उन्होंने देखा कि अगर एक ही लेंथ का पेंडुलम है, एक लेंथ का, अगर 10 मीटर है तो 10 मीटर, 50 मीटर है तो 50 मीटर, तो अगर ये एक ही लेंथ का पेंडुलम जब स्विंग कर रहा है तो उसको प्रत्येक ऑसिलेशन में, एवरी ऑसिलेशन में उतना ही समय लगता है। और यहाँ से वो रिसर्च किए और रिसर्च करने के बाद सिंपल पेंडुलम बना दिए और ये सिंपल पेंडुलम से घड़ी बन गया। उसके बाद इसी से हम लोग, जब हम लोग को पता चल गया कि घड़ी क्या चीज़ होता है, घड़ी का फंडा क्या होता है, तो इससे आगे बढ़े फिर। और उसके बाद चाबी देने वाला घड़ी बना, जिस घड़ी में रोज सुबह उठ करके चाबी देना पड़ता था, नहीं तो वो गलत टाइम बताएगा, स्लो हो जाएगा तो गलत टाइम बताएगा। फिर ये सब का झमेला खत्म हुआ, बैटरी वाला आ गया, क्वार्ट सेल, जो कि हम लोग पढ़े क्वार्ट सेल, तो क्वार्ट सेल आ गया और बैटरी वाला आ गया। पर बैटरी वाला घड़ी में भी बैटरी चेंज करना पड़ता है, बैटरी खत्म तो घड़ी बंद, तो दिक्कत हो जाएगा। तो देखिए तो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो गैलीलियो भाई साहब ने छत के दीवार पे, चर्च के दीवार पे जो लैंप पोस्ट लटक रहा है उसका झूलना देख करके और पेंडुलम बना दिया। ये अजीब अजीब आदमी लोग थे भाई। और ये जैसे न्यूटन बैठा हुआ है गार्डन में, पेड़ में, और पेड़ से सेब गिरा, अरे ये कैसे गिर गया, ऊपर काहे नहीं गया। इतना बड़ा साइंटिस्ट, लॉ ऑफ मोशन दे दिया, फोर्स। इंडिया में भी एक से बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए हैं, कम मत समझिए इंडिया को। जब इंडिया की बात होगी तो इंडिया का भी बहुत सारा चीज आएगा। तो अभी यहाँ पे गैलीलियो ने ये पेंडुलम बना दिया, न्यूटन ने एप्पल गिरा करके लॉ ऑफ मोशन खोज दिया, ये सब तो है, पर इंडिया में भी एक से एक बड़े से बड़े साइंटिस्ट हुए हैं। तो ये देखिए गैलीलियो ने कैसे सिंपल पेंडुलम का खोज कर लिया। That the time of a given pendulum is constant. You might have heard the name of famous scientist Galileo Galilei, AD 1564-1642. It is said that once Galileo was sitting in a church. He noticed that a lamp suspended from the ceiling with a chain was moving slowly from one side to the other. He was surprised to find that his pulse beat the same number of times during the interval in which the lamp completed one oscillation. Galileo experimented with various pendulums to verify his observation. He found that a pendulum of a given length takes always the same time to complete one oscillation. This observation led to the development of pendulum clocks. Winding clocks and wristwatches were refinements of the pendulum clocks. तो हम लोगों ने क्या देखा कि गैलीलियो ने सिंपल पेंडुलम खोजा और घड़ी बन गया। अब एक जो नॉर्मल रिस्ट वॉच जो हम लोग पहनते हैं उससे हम लोग कितना टाइम मेजर कर सकते हैं, उसमें सेकंड का काटा रहता है तो सेकंड ही मेजर कर पाते हैं। पर कुछ कुछ चीज़ों में हमें सेकंड से भी ज़्यादा की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि स्पोर्ट्स में 100 मीटर का रेस होता है तो वहाँ सेकंड के ही पता करना मुश्किल है, इसलिए जो स्पोर्ट्स वॉच होता है उसमें सेकंड के आगे भी होता है। तो सेकंड के आगे जैसे 1/10 ऑफ ए सेकेंड, 100 ऑफ ए सेकेंड, मतलब एक सेकंड का 10वां भाग। एक सेकंड होने में कितना लगा, मान लीजिए हम लोग बोलते हैं 2001, तो ये एक सेकंड हुआ। अब इस टाइम को अगर 10 भाग में बांट दे तो 1/10 ऑफ सेकंड हुआ। और इसी अगर एक सेकंड को अगर हम लोग 100 भाग में बांट दे तो 100 ऑफ सेकंड हुआ।
तो ये स्पोर्ट्स में इस तरह का स्टॉप वॉच चलता है जो कि 1/10 या 100 ऑफ सेकेंड को बताता है। और इसी तरह से अब इससे भी आगे जो है बहुत ही फाइन फाइन घड़ी है जो कि माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड को बताता है, माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड को। पर ये सब घड़ी की ज़रूरत हम लोग को नहीं पड़ती है, ये सब ज़रूरत पड़ती है साइंटिफिक रिसर्च में, साइंस के रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, जहाँ पे खूब ही प्रिसाइज मेजरमेंट का ज़रूरत होता है। बहुत ही माइन्यूट से माइन्यूट मेजरमेंट चाहिए। जैसे रॉकेट छोड़ना है, सैटेलाइट बैठाना है, वहाँ पे सेकेंड का भी हिसाब लाना पड़ता है। इसलिए वो सब चीज़ों पे जो बहुत भारी भारी चीज़ है, बहुत हेवी चीज़ है, एकदम माने कि एकदम खतरनाक चीज़ है साइंटिफिक रिसर्च, वो सब में जो है ये सब घड़ी का यूज़ होता है। हम लोग का काम तो आवर, मिनट और सेकंड में चल जाता है, मगर स्पोर्ट्स पे आवर, मिनट, सेकंड में चलेगा नहीं, और सेकंड का भी 100 भाग चाहिए, तो स्पोर्ट्स क्लॉक ये हो जाता है। और उससे भी आगे साइंटिस्ट रिसर्च में चाहिए, क्योंकि रॉकेट छोड़ना है, सैटेलाइट बैठाना है, पूरा प्रिसाइज टाइप चाहिए, कितना मिनट में क्या हुआ, कितना सेकंड में, सेकंड का कितना भाग में क्या होना चाहिए। तो देखिए कितना बड़ा बात है। हम लोग सेकंड से मेजर करते हैं और माइक्रो सेकंड तक चले जाते हैं, नैनो सेकंड तक। बीच में फोन आ गया था, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, ट्रिन ट्रिन का आवाज आपको सुनाई दिया होगा। तो हम लोग कहां से कहां बात करते हैं, नैनो सेकंड से माइक्रो सेकंड, माइक्रो सेकंड से 100 ऑफ सेकंड, 100 ऑफ सेकंड से 110 ऑफ सेकंड, और 110 ऑफ सेकंड से 1 सेकंड। कहाँ, 1 सेकंड का भी कितना छोटा भाग है जिसका हम लोग को काम करना पड़ता है। और 1 सेकंड से 1 मिनट, 1 मिनट से घंटा, और घंटा से दिन, और दिन से महीना, महीना से साल, साल से 10 साल, 50 साल, 100 साल, 100 साल से करोड़ों साल, हजारों साल, हजारों साल से बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ईयर, लाइट ईयर। ये सब तो कितना बड़ा है। आज से 10,000 करोड़ साल पहले डायनासोर होता था, तो 10,000 करोड़ साल का बात कर रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग नैनो सेकंड और माइक्रो सेकंड का भी बात कर रहे हैं, 1 सेकंड का भी बात कर रहे हैं। कहाँ है 10,000 करोड़ साल पहले और कहाँ 1 सेकंड। तो टाइम को हम लोग कहाँ से कहाँ मेजर करते हैं, इतना छोटा से कितना बड़ा चीज तक, बिलियन और मिलियन तक मेजर करते हैं, और सेकंड तक। ये टाइम क्या चीज है बच्चा लोग, बहुत बड़ा चीज है। स्टॉप वॉच का फिगर ऐसा एक स्टॉप वॉच का घड़ी दिखता है। यहाँ पे देखिए 3,000,000 है। तो ये जो है आपको सेकंड में बता रहा है, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, ये सेकंड का 10वां भाग बता रहा है। तो 10वां भाग माने 10 बार ये होगा तो यहाँ पे 1 सेकंड हो जाएगा, और ये जो है 100वां भाग बता रहा है। तो देखिए किस तरह से स्टॉप क्लॉक काम करता है। इसमें जो है सेकेंड का 10वां भाग और सेकेंड का 100वां भाग भी बताता है। तो ये स्पोर्ट्स पे यूज़ होता है, 100 मीटर रेस खास करके, या फिर कोई और चीज़ पे, तो जहाँ पे हमको 10 सेकंड में बहुत लोग आ जाएंगे तो किसको फर्स्ट प्राइज़ देंगे। तो अब देखना पड़ता है कि उस 10 सेकंड के बाद जो उसका जो भाग है उसमें कौन जीता, तो उसको प्राइज़ देते हैं। तो ये देखिए, तो ये चीज़ है आपका स्टॉप वॉच, इस चीज़ को समझिए। ओके। The smallest time interval that can be measured with commonly available clocks and watches is 1 second. However, now special clocks are available that can measure time intervals smaller than a second. Some of these clocks can measure time intervals as small as 1 millionth or even 1 billionth of a second. You might have heard the terms like microsecond and nanosecond. 1 microsecond is 1 millionth of a second. A nanosecond is 1 billionth of a second. Clocks that measure such small time intervals are used for scientific research. The time measuring devices used in sports can measure time intervals that are 1/10 or 1/100th of a second.
On the other hand, times of historical events are stated in terms of centuries or millenniums. The ages of stars and planet are often expressed in billions of years. Can you imagine the range of time intervals that we have to deal with? ये देखिए एक चार्ट है जहाँ पे आप देखिएगा कि इंडियन और इंटरनेशनल वैल्यू कितना है। जैसे इंडिया में 10 बोलते हैं तो इंटरनेशनल भी 10 बोलते हैं। इंडिया में लाख बोलते हैं तो यहाँ पे इसको 100,000 बोलते हैं। तो 100,000 को इंटरनेशनल में क्या बोलते हैं, इंडिया में 1 लाख। उसी तरह से अगर इंडिया में 10 लाख बोल रहे हैं तो इंटरनेशनल में क्या बोलते हैं, 1 मिलियन। और इसी तरह से 1 अरब या 1 अरब से पहले आप देखिए करोड़ का, तो 1 करोड़ कितना होता है, 10 मिलियन। तो इस तरह से आप देखते हैं कि इंडिया में बोलते हैं और इंटरनेशनल में उसी का क्या बोलते हैं। अब कहने का मतलब क्या है कि ये देखिए, अगर कोई मिलियन सेकंड माप रहा है तो कितना जीरो हो गया, 1 मिलियन मतलब 10 लाख, और 10 लाख का मतलब हुआ 1 ट्रिपल जीरो ट्रिपल जीरो जीरो, 6 जीरो 6 जीरो। तो 1 सेकंड का इतना भाग कितना छोटा होगा सोच भी नहीं पाएंगे, ऐसे ऐसे घड़ी होते हैं। तो ये चार्ट दिया गया है ताकि आप लोग समझ सकिए कि समय क्या चीज़ है। जैसे स्टार्स है, उस स्टार्स का आयु जो है करोड़ों 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 वर्ष होता है, और एक चींटी मकोड़ा का आयु बहुत ही कम होता है एज। तो कहाँ से कहाँ बात करते हैं हम लोग, ये टाइम बहुत बड़ा रेंज में है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि मेजरमेंट ऑफ टाइम कैसे होते हैं, कैसे करते हैं, घड़ी से। किस पे करते हैं मेजरमेंट ऑफ टाइम, घड़ी से करते हैं। किस पे करते हैं, सेकंड में। और भी बहुत है, मिनट आवर, पर इंटरनेशनल यूनिट सेकंड में। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि स्पीड को कैलकुलेट कैसे करते हैं। घड़ी है हमारे पास, यूनिट पता है, सेकंड है कि मिनट है कि आवर है, तो स्पीड कैसे कैलकुलेट करते हैं, मेजरमेंट ऑफ स्पीड कैसे होता है, ये देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। और फिर से एक बार, पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया, फोड़ डालो, एकदम फोड़ डालो, क्योंकि आप पढ़ोगे तो देश बढ़ेगा, देश बढ़ेगा, बहुत आगे जाएगा, हम लोग सब आगे जाएंगे। पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया, पढ़ते रहो बढ़ते रहो, फोड़ डालो फोड़ डालो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।